नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से तिमाड़ में रेलवे लाइन के लिए प्रयास कर रही ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के द्वारा किए गए प्रयासों को अब सफलता मिलने लगी है। पूर्व में उनके द्वारा एक बड़े आंदोलन को करके क्षेत्र में जन जागरूकता चलाई गई, जिससे कि ग्राम में और शहरों में भी इस रेलवे लाइन के बारे में माहौल बनने लगा था। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर उक्त रेलवे लाइन के बारे में उन्होंने प्रस्ताव दिया। साथ ही मीडिया को भी यह जो प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दिया था और इस रेलवे लाइन के फायदे बताए थे। जो समिति के प्रस्तावक हैं श्री इंजीनियर राधेश्याम जी पाटीदार, उन्होंने बताया कि इस रेलवे लाइन की मांग कई दिनों से की जा रही है। खंडवा के बजाय इसमें जो सहेजला खंडवा ग्राम है वहाँ से इस रेलवे लाइन को लिंक किया जाए तो करीब 18 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही देश गांव से भीकन गांव होते हुए रेलवे लाइन बबनाला से सीधे खरगोन निकलेगी। खरगोन से सेगांव, जुलवानिया के बाद राजपुर, यहाँ से आगे फिर अंजड़, बड़वानी होते हुए सीधे सिंघाना से कुक्षी निकाल सकते हैं, जहाँ पर यह अलीराजपुर की रेलवे लाइन जो वर्तमान में बन चुकी है उससे लिंक हो जाएगी। इस नए मार्ग से कुल 43 किलोमीटर की दूरी, जो पुराना रेल मार्ग जिसका सर्वे जारी है खंडवा से धार रेलवे लाइन, इसकी दूरी कम हो जाएगी। 217 इसकी कुल लंबाई है। तो कुल मिलाकर अभी जो जानकारी सामने आई है उसको धार से सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी के द्वारा जनता के सामने लाया गया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आदिवासी बाहुल्य धार जिले एवं बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिले की इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है तथा बड़वानी से सिंघाना कुक्षी होते हुए अलीराजपुर तक यह जाएगी तथा जो दूसरी लाइन का जो प्रस्ताव था वह भी फिलहाल में मनावर से धार वाला उसका सर्वे जारी है। इन सभी रेलवे लाइनों से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा तथा निमाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योग तथा व्यापार के लिए यह वरदान होंगे। तो कुल मिलाकर यह काफ़ी अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है। विगत 12 जून को इसके लिए सर्वे स्वीकृत करने हेतु श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा संबंधित निदेशालय को पत्र लिखकर बताया था और इसकी जानकारी श्री छतर सिंह दरबार जी को भी दी थी। क्षेत्र के सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी और राज्यसभा सांसद श्री सोलंकी जी, धार महू के सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी और खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी भी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। तो कुल मिलाकर यह सबके मिले जुले प्रयासों का नतीजा है कि इस रेलवे लाइन के लिए रेलवे के द्वारा सर्वे स्वीकृत कर दिया गया। एक और तथ्य इसके बारे में यह है कि जो खंडवा से धार रेलवे लाइन का सर्वे रेलवे के द्वारा पूर्व में भी कर लिया गया, वर्तमान में भी यह जारी है। इसमें जो सिंघाना तक का रूट था वह खंडवा से धार रेलवे लाइन का था और वही खंडवा से बड़वानी अलीराजपुर रेलवे लाइन का भी है। तो वहाँ तक सर्वे करने की आवश्यकता रेलवे को नहीं रहेगी। केवल जो सिंघाना से आगे का जो रूट है अलीराजपुर तक का, उसका ही सर्वे रेलवे को करना पड़ेगा। और उम्मीद तो की जा रही है कि बड़ोदरा से सीधे खंडवा भुसावल को जोड़ने के लिए यह रेल मार्ग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही जो रेल विहीन क्षेत्र है जिसमें समय समय पर चुनावों के वक्त रेलवे लाइन लाने का वादा किया जाता है, वह केवल वादा ही बनकर इतने लंबे समय से बना हुआ है और उसको अब हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। तो इस रेलवे लाइन से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। खैर, इस महत्वपूर्ण मांग को जन जन तक पहुंचाने तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाने के लिए हम मां ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।